स्टोन एज यानी पाषाण युग में हम सब के पुरखों ने पत्थरों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल जो भी काम उनको करना होता था पत्थरों के जरिए करते थे। हजारों साल तक ऐसा रहा। लेकिन आखिरकार इन्हीं पत्थरों ने इंसान को या इंसानी सभ्यता को स्टोन एज या पाषाण युग से बाहर भी निकाला। कैसे, ये जानेंगे आज रसायन विज्ञानी और डॉक्टर फीडर के साथ। Hello, my name is Frida. Today I will show you some stones from the Iron Age, the iron stones of this region. Welcome to you in a pin and post. तो चलिए शुरू करते हैं। ओंकार, यहाँ देखो, ये दोनों आयरन स्टोन हैं। इनमें लोहे की अच्छी खासी मात्रा है। इन्हें उठाओ, तुम्हें तुरंत इसका एहसास हो जाएगा। ये है करीब 28 या 29 किलो के आसपास। देखने में बहुत छोटा लग रहा है। कई बार मैंने जब गाड़ियों के पीछे पत्थर लगाए हैं डाउन में या चढ़ाई में, तो बड़ी आसानी से कोई पत्थर उठा लेते थे इसी के साइज का और काम चल जाता था। लेकिन इसे उठाने में थोड़ा सा जोर लग रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं जंगल की तरफ। Das Springkraut kann man auch essen. Das ist einmal der Roteisen. ये लाल रंग का आयरन स्टोन है और ये भी। Hier dann der schwarze. और ये है हीमेटाइट पत्थर। हैरानी की बात यह है कि लाल पत्थर को नहीं बल्कि काले रंग के हीमेटाइट को ब्लड स्टोन भी कहा जाता है। Eine Oxidationsform von dem रेड आयरन स्टोन काले हीमेटाइट का ऑक्सीडाइज्ड रूप है। एक और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है पीले रंग का लिमोनेट। Die Limone von der Farbe her benannt. So, und dann kann man अब हम देख सकते हैं कि इन पत्थरों के भीतर क्या है। wohl drin steckt. Da kam zum Beispiel auch Feuer raus. इनसे आग भी निकलती है। आमतौर पर आयरन वाले पत्थरों से आग पैदा हो सकती है। Häufig der Fall. पाषाण काल में आग जलाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। Feuer machen in der Steinzeit benutzt. Wenn man sich jetzt solche जब हम खुरची या तोड़ी जगह को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें दिखता है कि लोहा क्रिस्टल रूप में है। kann man sehen, dass diese Eisenerze aus Kristallen bestehen. सारे आयरन स्टोन क्रिस्टल से बने होते हैं, Allerdings लेकिन पत्थर जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा क्रिस्टल उतने ही कम होंगे। die Kristalle nachher. Aus dem schwarzen Blutstein इस काले हीमेटाइट से 19वीं शताब्दी में गहने भी बनाए जाते थे। पॉलिश करने पर ये बहुत ही शानदार तरीके से चमकता है। 19वीं शताब्दी में इसके गहने काफी पसंद किए जाते थे। आमतौर पर हर आयरन स्टोन का इस्तेमाल स्टील या काले रंग का कास्ट आयरन बनाने के लिए किया जाता है। wird daraus Stahl oder Gusseisen hergestellt. Also der Eisengehalt इन पत्थरों में लोहे की मात्रा मसलन इस हीमेटाइट में आमतौर पर 30% आयरन होता है। Erz enthält, da ist der Eisengehalt ungefähr 30%. Es gibt andere Steine. दूसरे पत्थरों में जैसे इस ग्रे रंग वाले पत्थर में आयरन की मात्रा कम होती है। Wo nur eine kleine Schicht Eisenerz ist und der Rest ist Urgestein, Grauwacke. Da ist der Eisengehalt geringer. 30% आयरन वाले पत्थर को आप अच्छा आयरन स्टोन कह सकते हैं। Stein ist 30% Eisen. Und wie war das Prozess? 3000 साल पहले इनसे स्टील कैसे बनाया जाता था? 1000 Jahre vor. Also als die Kelten hier raufgekommen sind an die Sieg, सेल्टिक लोग यहाँ जीग नदी के किनारों पर लोहा खोजने आए थे। das hier
उन्होंने सुना था कि इस इलाके विंडेक में आयरन स्टोन जमीन के ऊपर ही मिल जाते हैं, उन्हें निकालना आसान है। Ein besonderes Verhütungsverfahren mitgebracht aus südlichen अपने साथ वे दक्षिणी इलाकों से खास ज्ञान लेकर आए थे, खासतौर पर पिघलाने वाली तंदूर नुमा भट्टियों का ज्ञान। ungefähr 1,20 मिट्टी की मदद से 120 सेंटीमीटर ऊंचा तंदूर बनाया जाता था। तंदूर में परत दर परत लकड़ी के कोयले और आयरन स्टोन के टुकड़े रखे जाते थे। नीचे आग लगाई जाती थी और किसी चीज से लगातार हवा पंप करने का इंतजाम किया जाता था। इससे आग सुलगी रहती थी। उसका टेम्परेचर बहुत ही ऊंचा हो जाता था। उस टेम्परेचर को 36 घंटे तक बरकरार रखा जाता था। इस दौरान पत्थर टूटते थे और पिघलते थे। पिघली धातु कोयले में मिल जाती थी। जब ये मिक्सचर ओवन के बाहर निकाला जाता था तो वो एक बेडौल आकार का होता था। फिर बेडौल आकार के मिक्सचर को लगातार भारी चीज से ठोका जाता था। Kilo raus, die hat man dann auf dem Amboss. इस दौरान उसे बीच बीच में दबाकर लाल किया जाता था और फिर ठोका जाता था। ऐसा तब तक किया जाता था जब तक एक पतला स्टील न बन जाए। और इन्हीं पत्थरों की बदौलत आज भी दुनिया भर में हजारों साल पुराने तरीके से, प्रिंसिपल करीब करीब वही है, उस तरीके से हर साल करोड़ों टन लोहा और स्टील बनाया जाता है। तकनीक भी करीब करीब वैसी ही है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है लोहा या स्टील बनाने में, और उस ऊर्जा के लिए कोयला सबसे मुफीद होता है। यही वजह है कि दुनिया भर में लोहा और स्टील उद्योग सबसे ज़्यादा कोयले की खपत करता है। तो देखा आपने कि कैसे हजारों साल पुराना एक तजुर्बा या एक्सपेरिमेंट आज भी हमारी मदद कर रहा है। लोहे का इतिहास आज हमने जाना, स्टील का इतिहास जाना, और जाना कि अगर वो एक्सपेरिमेंट हजारों साल पहले नहीं किया गया होता या समय के साथ वो बेहतर नहीं होता चला गया होता, तो आज हमारे पास ना इस तरह के टूल्स होते, ना हमारे शहर इस तरह से चमकते, ना वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें होती, लंबे लंबे पुल होते, या फिर न तो मोटरें होती और ना ही इस तरह के छोटे मोटे टूल्स हमारे पास होते। उम्मीद है कि पिन एंड पोस्ट का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। Welcome to Pin and Post. Share it with your friends and we'll see you again next time. बाय बाय। Bye.